हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 8 विषय हिंदी खुशबू रचते हैं हाथ कविता का भावार्थ बताऊंगी। बच्चों, खुशबू रचते हैं हाथ कविता श्री अरुण कमल जी के द्वारा लिखी हुई कविता है। यह कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। अरुण कमल जी की कविताओं में समाज के शोषण व्यवस्था, समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता का चित्रण किया जाता है। अपनी इस कविता में कवि ने कारीगरों के दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है कि किस प्रकार कारीगर दूसरे के घरों में खुशबू फैलाने वाले अगरबत्ती का निर्माण करते हैं और खुद किस दुर्दशा और किस दुर्व्यवस्था में रहते हैं। उनके नारकीय जीवन के बारे में अरुण कमल जी ने इस कविता में चित्रण किया है। तो बच्चों, चलते हैं आगे की ओर। पहली पंक्ति में कई गलियों के बीच, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, गलियां यानी संकीर्ण गलियां, पतली गलियां, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों में कवि ने उन कारीगरों के रहने की जगहों के बारे में बताया है कि वह कारीगर कहाँ रहते हैं, कैसी जगहों पे रहते हैं, किस दुर्दशा को, किस दुर्व्यवस्था में रहते हैं। तो बच्चों, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, यानी कहने का अर्थ है कि वातावरण को सुगंधित करने वाले अगरबत्ती का निर्माण करने वाले कारीगर संकीर्ण गलियों के बीच, कई नालों के पार, यानी वैसे नाले जहाँ पे सारे गंदगियाँ बहती हैं, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, यानी कि जहाँ पे चारों तरफ कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जहाँ पे ढेर का मतलब इकट्ठा, बदबू से फटते जाते, यानी कि चारों तरफ बदबू ही बदबू है। वैसे गंदे इस टोले के अंदर, टोला यानी कि वो लोग एक साथ उस मोहल्ले में, टोले में रहते हैं और वहीं अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं। वैसे ही लोगों के हाथ से खुशबू रचते हैं हाथ, यानी उन्हीं लोगों के हाथ से खुशबूदार अगरबत्ती बनती है। वही लोग खुशबू फैलाने वाले अगरबत्ती का निर्माण करते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, यानी उन्हीं कारीगरों के हाथों में खुशबूदार अगरबत्ती का निर्माण किया जाता है। आगे की पंक्तियों में बच्चों, उभरी नशों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने उनकी शारीरिक स्थितियों को दर्शाया है कि कैसे काम करते करते उन कारीगरों के स्थितियाँ, शारीरिक स्थितियाँ हो जाती हैं। और उभरे नशों वाले हाथ, यानी कि काम करते करते उनके हाथों की नसें
उभर गई हैं, यानी दिखाई दे रही हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, काम करने से उनके नाखून क्या हो गए हैं? घिस गए हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, यहाँ पे लड़कों का यानी बाल श्रम, वैसे बच्चे जो कि छोटे हैं, जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, वे बच्चे पीपल के पत्ते, जैसे पीपल से कोमल कोमल पत्तियां निकलती हैं, उसी तरह पीपल की पत्तों की तरह कोमल कोमल हाथों वाले बच्चे उसी उम्र में अपने माता पिता की सहायता करते हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, उन्हीं बच्चों में कुछ लड़कियों के हाथ जो जूही की डाल की तरह पतले हैं, वो लड़कियां भी अपने माँ बाप के साथ काम में हेल्प कराती हैं, सहायता कराती हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, यानी कि बहुत सारे कारीगरों को काम करते करते बहुत सारे कारीगरों का हाथ जो है कट फट चुके हैं। उनके जख्म से फटे हुए हाथ, यानी कि हाथों में जख्म है, हाथ घायल हो चुका है, हाथ में जख्म है, जहाँ तहाँ कटा फटा है, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उन्हीं हाथों से वो लोग अगरबत्ती का निर्माण करते हैं, जो कि चारों तरफ सुगंध ही सुगंध, खुशबू ही खुशबू फैलाती है। उन्हीं गंदे हाथों से अगरबत्ती का निर्माण होता है। उन्हीं गंदे हाथों से वे लोग अगरबत्ती बनाते हैं। तो बच्चों, आगे की पंक्तियों में, यही इस गली में, कवि कहते हैं, यही इस गली में बनती है मुल्क, मुल्क यानी देश, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खश और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि का कहने का आशय कि यही इस गली में, इस गंदे मोहल्ले में देश की मशहूर अगरबत्तियाँ, देश की मशहूर, मुल्क यानी देश, मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, यहाँ पे बच्चों गंदे मोहल्ले यानी भले ही मोहल्ला गंदा है, लेकिन गंदे लोगों से यहाँ पे तात्पर्य है शारीरिक गंदगी से। वो लोग मन के गंदे नहीं है, अंदर से गंदे नहीं है, उनकी शारीरिक गंदगी के बारे में बताया गया है। उसी से गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, कवि का आशय है कि गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, यानी कि गंदी उसी कूड़े ढेर के बस्तियों में रहने वाले गंदे मोहल्ले में रहने वाले शारीरिक रूप से गंदे लोगों का चित्रण किया गया है। बनाते हैं, केवड़ा फूल का नाम है, गुलाब फूल का नाम है, खस एक प्रकार का सुगंधित घास है, रात रानी फूल, इन सारे फूलों की खुशबू वाली अगरबत्तियों का निर्माण यही गंदे लोग, गंदे मोहल्ले के गंदे लोगों के द्वारा बनाया जाता है। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये लोग खुद तो इतनी गंदगी और बदबू के बीच में रहते हैं, लेकिन दूसरे के घरों को महकाने के लिए खुशी खुशी अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। इसीलिए लेखक ने कहा है कि सारी गंदगी के बीच भी अपने हाथों से ये खुशबू रचते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको खुशबू रचते हैं हाथ कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।